ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में एक बार फिर स्वागत, बलिदान, अभिनंदन हमारे सनातनी साथियों का। साथियों, आज के अंक में आप जानेंगे, गहराई से समझेंगे कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू धर्म को टारगेट, क्यों हिंदू युवा अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है, अज्ञान और निष्क्रियता का खतरनाक खेल, और सबसे महत्वपूर्ण इससे बचने के उपाय। साथियों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आने पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथियों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके किसी भी अंश को ओमिट कर देना, स्किप कर जाना, निश्चित रूप से पूरा लाभ आपको नहीं पहुंचा पाएगा। हमारा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और इसे जन जन तक पहुंचाइए, जिससे जो भ्रम फैला हुआ है वो दूर हो सके। आज के वीडियो का विषय है सोशल मीडिया की भीड़ में भटकता हिंदू युवा और अज्ञानता या निष्क्रियता के बीच में उसका महत्व। साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि जो युवा कभी गीता पढ़ता था, आज वही इंस्टाग्राम रील्स पर खो गया है। जो कभी धर्म की रक्षा की बात करता था, आज वही ये सब बातें पुरानी हैं क्यों कहता है। सवाल ये नहीं कि हिंदू युवा कमजोर हो गया है, सवाल ये है कि उसे कमजोर बना दिया गया है। आज का हिंदू युवा मोबाइल से जागता है, मोबाइल से सोता है और मोबाइल में ही उसकी सोच नियंत्रित हो रही है। लेकिन क्या वह जानता है कि उसे धीरे धीरे उसकी जड़ों से काटा जा रहा है? आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जागरूक हिंदू हूं। अगर आप इस सच्चाई को समझते हैं तो समस्या का अगर विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से हम अनेक कारण पाएंगे। आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? सनातन धर्म को अंधविश्वास बताने वाले पोस्ट मिलते हैं, देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले पोस्ट मिलते हैं, मीम्स मिलती हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना साधारण सी प्रक्रिया हो गई है। हिंदू परंपराओं को बैकवर्ड कहना, दिखाना लोगों का प्रयास हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात, यह सब मनोरंजन के नाम पर परोसा जा रहा है। उदाहरण लीजिए, हाँ, कुछ उदाहरण जरूरी होते हैं। करवा चौथ को महिलाओं की गुलामी बताया जाता है, गाय को सिर्फ जानवर बताकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, रामायण और महाभारत को मिथक कहकर खारिज कर दिया जाता है। और दुख की बात क्या है, हिंदू युवा खुद इन पोस्ट को लाइक और शेयर करता है। सनातन प्रवाह जैसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे चैनलों की बढ़ोतरी में भरमार देखने को मिलती है। आइए विचार करें, हिंदू युवाओं के बीच यह अज्ञान है या निष्क्रियता है? अब सवाल उठता है, क्या यह अज्ञान या निष्क्रियता है? पहली चीज, अज्ञान के पहलू को हम लेते हैं। युवा को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। गीता, वेद, उपनिषद सिर्फ नाम सुनने के लिए है, अब ज्ञान नहीं होता तो भ्रम ही सत्य लगेगा। निष्क्रियता के पहलू पर सोचिए, हमें क्या लेना देना वाली मानसिकता, गलत पोस्ट देखकर भी चुप रहना। याद रखिए, चुप रहना भी एक प्रकार का समर्थन ही है। सोशल मीडिया के इस भ्रमजाल पर गहराई से सोचिए। सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक नैरेटिव मशीन है। आपको वही दिखाया जाता है जो आपकी सोच बदल सके, आपको भ्रमित कर सके, आपको अपनी जड़ों से दूर रख सके, आपकी परंपराओं, आपकी संस्कृति पर प्रहार कर सके। यह कैसे काम करता है? हाँ, यह भ्रमजाल कैसे काम करता है, जरा देखिए। यह एक एल्गोरिथम बायस है जो बार बार कंटेंट देखेगा, धीरे धीरे वही सच लगने लगेगा। सेलेक्टिव टारगेटिंग होती है
खासकर हिंदू युवाओं को टारगेट किया जाता है। उन्हें हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बीच विश्वास पैदा करने के लिए हर तरह से दबाया जाता है, भ्रमजाल में फंसाया जाता है। आज ह्यूमर के नाम पर अटैक मीम्स के जरिए धर्म का मजाक उड़ाया जाता है और धीरे धीरे अब अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने लगते हैं। साथियों, आज समाधान की जरूरत है, आज जागरण की जरूरत है। सोच, समाधान क्या है? पहला चीज, ज्ञान प्राप्त करें। रोज 10 मिनट गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें या अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। अपने धर्म को समझें, सिर्फ माने नहीं। अपने धर्म को पहले समझिए, किसी के अन्य के कहने से उसकी बात मान न लीजिए। आपको डिजिटल वॉरियर बनना है, गलत पोस्ट का तथ्यपूर्ण जवाब देना है, चुप नहीं रहना है। सही जानकारी है अगर तो उसको अपने अन्य सनातनियों के पास शेयर करना है। अगली चीज, अपनी पहचान पर आप गर्व कीजिए। तिलक लगाने में शर्म नहीं खाइए। संस्कारों को छिपाना अच्छा नहीं है। कलावा को अपने पहचान के रूप में स्वीकार कीजिए। हिंदू परंपराओं, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ता हुआ देखने की एक इच्छा रखिए। अगली बात, फिर हमें संगठित होना है। अकेला युवा कमजोर है, संगठित युवा अजेय है। आपसे एक अपील करना चाहता हूं, याद रखिए, अगर आज आप नहीं जागे तो कल आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी। क्या पूछेंगी? जब धर्म पर आघात हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू युवा जागे तो मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, कमेंट करिए, मैं जाग गया हूं, और बताइए हम क्या बताने से छूट गए। और ऐसे ही जागरूक कंटेंट के लिए सनातन प्रवास चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, क्या आपको लगता है कि युवा सोशल मीडिया पर भ्रमित किया जा रहा है? यदि यह बात सही है, आपको लगता है, तो आप कमेंट में यस या नो करके जवाब दीजिए और बताइए आपने आखिरी बार अपने धर्म के लिए क्या किया था। सबसे प्रभावकारी कमेंट अगली वीडियो में फीचर किया। निश्चित रूप से आज युवा खतरे में है। सोशल मीडिया का जाल फैल रहा है, अज्ञानता और साजिश का दौर चल रहा है। आप ध्यान दीजिए कि इन सब की लड़ाई वॉरियर बनकर के केवल आपको लड़ना है, और अपेक्षाएं आप युवाओं से हैं। भारत राष्ट्र आपसे आज कुछ चाहता है। अपने संस्कारों की तरफ लौटिए, अपने धर्म को रक्षा के दायरे में लीजिए और अपने ग्रंथों का सम्मान कीजिए। इन्हीं सबके साथ एक आह्वान, आप अपनी पहचान को बना करके रखिए। तिलक, कलावा, माला, जनेऊ, जिसको जो कुछ धर्म में दिया गया है उसे स्वीकार करके एक संगठित हिंदू की तरह चलिए। इसी से उत्थान होगा हिंदू समाज का, सनातन समाज का, और साथ ही साथ भारत राष्ट्र का। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन, जय युवा।